को मालिक वही खबरें दिखवाएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे। लेकिन आज का जो भाषण था वाकई में मोदी जी के लिए बड़ा झटका है। इतना बड़ा झटका तो शायद कभी इंदिरा गांधी या 70 साल की उन कांग्रेसी सरकारों पर नहीं लगा होगा, जिनको जर्सी बोला था, जिनको पता नहीं क्या क्या बोला था। ऐसी योजना लाने वाले हैं, अदानी अंबानी को बोलूंगा वो ऐसी योजना लेकर के आए कि साहब इतने सारे लोगों को रोजगार मिले। अदानी अंबानी जो हैं मतलब देश के 3 प्रमुख अमीर पतियों में आ गए, तो आप उनको ऑर्डर देते, उनसे बोलते भैया यहाँ ये सेवा चालू करो और ये काम शुरू करो, पूरे ठेके देता हूं। किसी देशवासी को इस पर आपत्ति नहीं होती। देश का प्रधानमंत्री है, उसको डिसलाइक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 70 सालों में क्या 80 सालों में भी नहीं हुआ था कि ऐसे प्रधानमंत्री का बहिष्कार कर दिया जाए, लेकिन यहां बहिष्कार हुआ। अल्पसंख्यकों ने टॉप किया IAS IPS में। एक दूरदर्शन चैनल के मालिक ने चलाना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी साजिश है। मोदी के रहते हुए साजिश हो जाए तो फिर भैया फिर मोदी जी के रहने का फायदा क्या है। आज जैसे ही हमने सुना कि भैया 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, लोगों के दिल में धुक धुकी मचने लगी। लोगों को लगा कहीं नोटबंदी की तरह कहीं रोजगार बंदी तो ना होने वाली, कहीं ये तो ऐलान नहीं करने वाले कि बैंकों का पैसा खत्म, वो सरकार का पैसा है, देश हित में ये कीजिए, देश हित में वो कीजिए। ऐसे प्रवचन प्रधानमंत्री मोदी जी के आते रहे। लेकिन उनका प्रवचन कोरोना पर शुरू हुआ, जहां कोरोना पर उनकी नाकामयाबियां सामने आई, जिसके बारे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सवाल उठाते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे ही भाषण शुरू किया, वहां डिसलाइकों की संख्या आने लगी। कुछ रिएक्शंस आने लगे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। कल्पेश रावल लिखते हैं कैसा समय आ गया है, साहब का भाषण लोग डिसलाइक कर रहे हैं, इसलिए भाजपा वाले भाषण को टुकड़ों में यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। बरखा सिंह बोलती हैं अपनी भाषा में भाग गया डैश डैश ला, सरेंडर मोदी यूट्यूब के बटन बंद करके भाग गया। नौटंकी खत्म हो गई और मोदी जी को जो आधे घंटे का भाषण देना था वो सिर्फ कुछ मिनटों में खत्म कर दिया। पहले देश झेलता था इनको ये समझ करके ये विकास पुरुष है। देश भूल जाता था कि विकास पुरुष है, ये सोच के झेलता था ये हिंदू हृदय सम्राट है। लेकिन देश भूल गया, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरियां हिंदुओं की ही गईं। और बहुत सारी ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे चली कि अधिकतर अल्पसंख्यकों ने टॉप किया IAS IPS में। एक दूरदर्शन चैनल के मालिक ने चलाना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी साजिश है। मोदी के रहते हुए साजिश हो जाए तो फिर भैया फिर मोदी जी के रहने का फायदा क्या है। लेकिन लबल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लग रहा है कि बिहार चुनाव में जिस तरह से बेकदरी हो रही है, जिस तरह से मतलब चल रहा है, तो प्रवचन देना ही ठीक था। लेकिन मोदी जी के डिसलाइक और लाइक की संख्या जब बढ़ जाती है तो लगता है एक प्रधानमंत्री की बारे में जो लोग सोचते हैं वो सारी चीज घट जाती है। क्या किया है प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या जवाब देंगे, क्या उपलब्धियां गिनाएंगे। रोहतांग दर्रा की टनल सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के जमाने से चालू की ये योजना, सबसे पहले शिलान्यास उन्होंने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको बढ़ाया। अब खाली टनल में हाथ घुमाते हुए घूमते हैं हमारे साहेब। तो लगता है कि कितने खोखले हैं। कोई नई योजना शुरू की, हाँ नई योजना शुरू की बेचने की, रेलवे स्टेशन बेचने की, जो 70 सालों में बाप ने कमाया था इस कपूत ने खो दिया, सबको बेका। दाढ़ी बढ़ा करके रविन्द्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश, बंगाल चुनाव में अफवाह फैलाने की कोशिश, मध्य प्रदेश चुनाव में नारी असीमता को एक मुद्दा बनाने की कोशिश। लेकिन क्या नारी की असीमता इतनी सस्ती है जिसको आप मुद्दा बना रहे हो? क्या उसके ऊपर कोई कानून बनाया? बलिया के ऊपर, सेंगर के ऊपर कोई कानून चलाया? शायद नहीं चलाया। लेकिन मोदी जी बड़े फीके फीके लगे। जिस तरह से सोशल मीडिया पर मोदी जी का बहिष्कार हो रहा है, उससे लग रहा है कि बिहार चुनाव में भी बाबा जी का घंटा हाथ में आने वाला है प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। जिस तरह से अब नौटंकी चल रही है मीडिया के द्वारा, अब मीडिया भी नौटंकी करेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा अफसोस ये हुआ कि जो देश का प्रधानमंत्री है उसको डिसलाइक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 70 सालों में क्या 80 सालों में भी नहीं हुआ था कि ऐसे प्रधानमंत्री का बहिष्कार कर दिया जाए।
लेकिन यहां बहिष्कार हुआ। मोदी जी को नापसंद लोगों ने क्यों किया? अमित मालपुए ने सारे डिसलाइक क्यों हटा दिए यूट्यूब पर? शर्म करो, अभी तो ये शुरुआत है। यूट्यूब पे आने पे तो आ जाते हो आप, राष्ट्रीय चैनलों का भरपूर इस्तेमाल करते हो अपने भाषण देने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी तो आओ चौराहे पे, जनता इंतजार में है आपके। जो आपने ही बोला था ना कि मैं चौराहे पर आऊंगा, तो आ जाओ चौराहे पे, जनता इंतजार कर रही है आपका बहुत बेसब्री के साथ, क्योंकि आपने जो वादे किए थे वो वादे आपने पूरे नहीं किए, जनता को कर्ज के बोझ में लाद दिया। अब एक कार्ड भी ले आया कि स्वामित्व कार्ड, यानी कि लोन लो, उधार लो और खुश रहो। क्या रोजगार पैदा किए प्रधानमंत्री मोदी जी? अगर आप आज का भाषण देते इस बारे में कि मैं रोजगार पैदा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कोरोना से इतना नुकसान देश को हो चुका है, हम ऐसी योजना लाने वाले हैं, अदानी अंबानी को बोलूंगा वो ऐसी योजना लेकर के आए कि साहब इतने सारे लोगों को रोजगार मिले। अदानी अंबानी जो हैं, मतलब देश के 3 प्रमुख अमीर पतियों में आ गए, तो आप उनको ऑर्डर देते, उनसे बोलते भैया यहाँ ये सेवा चालू करो और ये काम शुरू करो, पूरे ठेके देता हूं। किसी देशवासी को इस पर आपत्ति नहीं होती, लेकिन रोजगार के बारे में आपके पास कोई माइंड सेट ही नहीं है। आप तो बस बेचने पे लगे हुए। जो बना के गए थे रेल, नेहरू जी, उसमें कितने एम्प्लॉय थे जो कमाते थे और टैक्स देते थे हिंदुस्तान की सरकार को? वो भी गायब। एयर इंडिया बना के गए थे, उसमें भी एम्प्लॉय काम करते थे, वो भी टैक्स देते थे सरकार को। इन्हीं एम्प्लॉय जो भी सरकारी उपक्रम थे, नवरत्न कंपनियां थी, उनको सबको बेचने का ओएनजीसी में आपने अपने चमचे को बना दिया, संबित पात्रा को, कि ये डायरेक्टर रहेगा। आपने अपने लोगों का फायदा कराया, किसी आम हिंदुस्तानी को या आम किसान को या आम उस हिंदू को कभी डायरेक्टर बनाया किसी कंपनी का, जिसने आपको वोट दिया था उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से या कहीं से? शायद नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, इसीलिए राष्ट्रीय चैनल पर पता नहीं बहुत सारे बिकाऊ मीडिया के लोगों की बाढ़ है जो कारपोरेट की गुलामी करते हैं। भैया उनका भी कोई कसूर नहीं है। जब कारपोरेट के अंडर में प्राइवेट चैनल हो गए तो वो वही खबरें दिखाएंगे जो मालिक उनको बोलेंगे, और मालिक वही खबरें दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे। लेकिन आज का जो भाषण था वाकई में मोदी जी के लिए बड़ा झटका है। इतना बड़ा झटका तो शायद कभी इंदिरा गांधी या 70 साल की उन कांग्रेसी सरकारों पर नहीं लगा होगा, जिनको जर्सी बोला था, जिनको पता नहीं क्या क्या बोला था, यहां एमपी के चुनाव पर बवाल करने लगे। चलिए दोस्तों, मोदी जी का बुरा समय शुरू हो चुका है। अब देखते हैं अगली बार होता क्या है इन बिहार के चुनावों में, किस तरह मोदी को जवाब मिलता है बिहार के चुनावों में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।